एक मुनिराज पहाड़ पर धूप में गर्मी के दिनों में तपस्या कर रहे हैं। एक ग्वाला घी का घड़ा लेकर वहाँ से निकलता है, मुनिराज को देखता है। अरे ये कितने तपस्वी मुनिराज हैं, ओ हो, बड़े ज्ञानी मुनिराज हैं, इतनी धूप में खड़े हैं। अपने घड़े में से घी निकालता है और मुनिराज के सिर पर डाल देता है, चलो थोड़ी ठंडक रहेगी। वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हैं। जैसे घी की खुशबू आती है, सारी चींटियाँ मुनिराज के ऊपर चढ़ जाती हैं और उन्हें काटने लगती हैं। ठीक है। एक उसी गांव का उदंड बालक गन्ना चूस रहा है, वो भी वहीं से निकला। उदंड बालक, क्या कहा मैंने? उदंड बालक, जो धर्म कर्म को नहीं जानता है, जो साधु संतों की तपस्या को नहीं जानता है, वो वहाँ से निकला। अरे अबे नंगे, कहाँ खड़ा है तू, क्यों खड़ा है यहाँ पर? और जो गन्ना चूस रहा था वो छिलके फेंक फेंक कर उन्हें मारने लगता है। ठीक है। वो गन्ना का छिलका वहाँ गिरा तो जितनी चींटियाँ थीं वो सारी उतर के आ गई। पहले वाले ने क्या किया? अच्छा किया कि बुरा किया? अरे बोलिए ना। अच्छा किया था। हुआ क्या? बुरा हुआ। ठीक है। दूसरे वाले ने क्या किया? गलत किया। हुआ क्या? अच्छा। तो सामने वाला हमारे लिए गलत करे या अच्छा, ये उसके ऊपर निर्भर है या हमारे ऊपर निर्भर है? हमारा अच्छा और बुरा होना वो हमारे ऊपर निर्भर है या सामने वाले के ऊपर निर्भर है? सोच लो। सारे दिन दूसरों को दोष देते हो, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। करते हो नहीं करते हो? इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, इसने ऐसा किया नहीं तो ऐसा काम हो जाता। करते हो नहीं करते हो पूरे दिन? लेकिन ये कहानी आपको क्या शिक्षा दे रही है? कि जो भी हो रहा है वो हमारे हाथ में है क्या? जो हो रहा है वो हमारे हाथ में है क्या? यदि हमारे हाथ में होता तो हम जो सोचें वो होना चाहिए था, लेकिन हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। इसका मतलब जो हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। बोलिए हाँ या ना। मुनिराज को ग्वाला ने घी डाला, उपसर्ग हो गया। उदंड बालक ने छिलके फेंक कर मारे, उपसर्ग दूर हो गया। उनका उद्देश्य जैसा था उन्हें वैसा कर्म का बंध होगा, ये बात अलग है। ग्वाला का उद्देश्य अच्छा था तो उसे शुभ का बंध होगा। उदंड बालक का उद्देश्य बुरा करने का था, उसे अशुभ कर्म का बंध होगा। ये उसकी पर्सनल व्यवस्था है। लेकिन हमारा अच्छा या बुरा सामने वाला कर सकता है या नहीं कर सकता है? अरे बोलिए ना। चलिए दूसरा उदाहरण सुनाती हूँ, सच्ची घटना सुनाती हूँ आपको। एक शहर में एक महिला सुबह सुबह रोज मंदिर जाती थी। रास्ते में उसकी सहेली का घर पड़ता था, तो वो रोज उसे कुछ सामान देना था। वो घर से निकल जाती, उसके बाद उसे याद आता था, अच्छा अब कल दे दूँगी, अच्छा अब कल दे दूँगी। अब एक दिन उसने सोचा अब निकल गई हूँ, रोज़ कल कल करती हूँ, चल आज वापस घर जाके वो सामान लेकर आई और उसके घर में सामान देने चली गई। महिला को दरवाज़ा खटखटाया,
उसने दरवाज़ा खोला। अब महिलाएं हैं, यदि 1 सेकंड के लिए मिलेंगी तो 1 घंटा तो लग ही जाता है, उससे पहले में तो इनका काम पूरा होता नहीं है। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अरे मेरी तो सहेली है, बोले 1 मिनट रुक, मैं चूल्हे पर दूध चढ़ा के आई हूँ, मैं गैस बंद करके आती हूँ, अभी आती हूँ मैं। तो वो अंदर काम करने चली गई। इसको यहाँ सामने वाले कमरे में बिठा दिया, और जैसे ही वो अंदर गई वैसे ही मकान की छत टूटी और उस महिला के ऊपर गिर गई और उसको सिर भी फट गया, बहुत चोट आई उसको, मरी तो नहीं लेकिन चोट बहुत आई। अब बताओ आप इसको क्या कहोगे? इसको आप क्या कहोगे? किसने मारा उसको? किसने चोट दी उसको? निमित्त कौन बना? निमित्त बनी छत। कर्म का उदय था महिला का, सिर फटना था महिला का, और निमित्त बनी छत। उसकी सहेली भी उस घर में रहती है, जिस घर में वो रहती है उसका सिर नहीं फटा, किसका सिर फटा? और वो घर जाके सामान वापस लेके आई, आज तो देना ही है, आज तो सिर फटना ही है, इसीलिए घर वापस गई। चाहती तो रोज के जैसे टाल देती उस दिन भी, लेकिन नहीं, कर्म का उदय था, तीव्र उदय था, इसीलिए घर वापस गई और वो सामान लेके। ये सच्ची घटना है। अब आप इसमें किसको दोष दोगे? उस मकान बनाने वाले को, उस महिला को जो जिसका घर है, किसको दोष दोगे? चलिए, कर्मों का दोष है। यदि किसी से उसका झगड़ा हो गया, फिर किसी ने उसके सिर पर डंडा मार दिया, अब उसका सिर फट गया, आप किसको दोष दोगे? आप बोलो, आप बोलो, आप किसको दोष दोगे? जिसने डंडा मारा है उसको दोगे ना? क्यों? कर्म किसका है? उसका है। डंडा किसने मारा? सामने वाले ने। तो कर्म का उदय किसका है? अब दोष किसको दोगे? हाँ, इसीलिए विपाक विचय नामक धर्म ध्यान कहा है। कौन सा? विपाक विचय। जब कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियों में अपने कर्मों के फल का चिंतन करना। यदि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है तो इसमें गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी गलती है। एक और उदाहरण सुनाती हूँ, ये भी सच्ची घटना है दिल्ली की। एक बहुत बड़ा मैदान था, 2 गुटों में झगड़ा हो गया। 2 गुट आपस में झगड़ रहे हैं और बहुत जोर से झगड़ रहे हैं। बंदूक निकाल के ले आए और एक गुट ने बंदूक दूसरे गुट पे चलाई। उससे करीब 200-300 फीट दूर एक मकान है, उस मैदान के उस साइड में एक मकान है। छत पर खड़े होके, अपने छज्जे पर खड़े होके वो महिला लड़ाई झगड़ा देख रही है। यहाँ से एक गुट ने गोली चलाई तो गोली जो है, जो लड़ रहे थे उनको नहीं लगी, वो गोली लगी उस महिला को जा कर के, और वो महिला मर गई। ये भी सच्ची घटना है। आप किसको दोष दोगे? एक नहीं, हजारों घटनाएं सुना दूंगी कि जिसमें ये निश्चित हो जाएगा कि बिना कर्म के उदय के कोई काम नहीं होता है। लेकिन हम सारे दिन दूसरों को दोष देते रहते हैं। जो कर्मों को नहीं समझता है, जो कर्मों को नहीं जानता है, वो ही दूसरों को दोष देता है। और जो कर्मों को जानता है वो ये कहता है, कोई बात नहीं भाई, ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरे कर्मों का उदय है। 12 भावना का वर्णन चल रहा है, बड़ी वाली 12 भावना, उसकी लाइनें चल रही हैं। अपनी कर्मी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। क्या करता? अपनी करनी आप करे और सिर औरन के धरता। तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। एक और घटना सुनाती हूँ, घटनाओं से आपको अच्छी तरह से समझ में आता है।
ये भी सच्ची घटना है, अभी करीब 8-10 साल पहले की। एक मकान जिसमें चबूतरा, पहले मकान ऐसे ही बनते थे, चबूतरा, फिर उसके बाद दरवाज़ा, उसके बाद बरामदा, उसके बाद आंगन, उसके बाद आंगन के सामने बरामदा, फिर कमरा, कमरे के अंदर एक बालक सो रहा है, ठीक है। एक सांप इतने बाहर से घुस कर के और कहाँ गया, उतने अंदर घुसा, उस बालक के यहाँ पर काटा। माइंड पास में है, जहर जल्दी पहुँच गया, पैर में काटता तो सिर तक पहुँचने में टाइम लगता। वो बेहोश हो गया। अब उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो भाई वहाँ ये ज़रूर, जहाँ हॉस्पिटल में जाओ तो ये पूछते भाई कौन सा सांप था, क्योंकि सांप कई तरह के होते हैं, तो सांप को भी साथ में ले जाना ज़रूरी होता है। तो अब वो सांप छुप गया। अब वो सांप छुप गया, थोड़ी देर बाद निकला तो लोगों ने मारा और उसे लेकर के गाड़ी में, आगे आगे बच्चे की गाड़ी चल रही है और पीछे पीछे सांप की गाड़ी चल रही है। रास्ते में वो बच्चा ख़त्म हो गया और यहाँ सांप भी मर गया, ठीक है। अब इसमें आप किसको दोष दोगे? घटनाएं तो दिन भर घटती हैं, बातें तो दिन भर होती हैं, आप किसको दोष दोगे? आप मतलब कितने अंदर, कमरा कितने अंदर है और सांप इतने अंदर घुस के गया और फिर काटा है। पूर्व जन्म का कोई निश्चित ही कोई ना कोई बैर रहा होगा। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में गलत नहीं कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है। यदि आप एक जीव की हत्या करते हो तो उस जीव के हाथों से आपको 10 बार मरना पड़ता है। इसीलिए अहिंसा धर्म की बात आई है, इसीलिए कहा है हिंसा से बचो, इसीलिए कहा है देख के चलो, इसलिए कहा है अपने घर के काम देख के और सावधानी से करो, इसीलिए कहा है सावधानी से बोलो, क्योंकि जो बीज बोओगे उसका 10 गुना होके वापस आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो भी बीज बोओगे, हिंसा का बोओगे हिंसा वापस आएगी, सत्य का बोओगे सत्य वापस आएगा, क्षमा का बोओगे क्षमा वापस आएगी, अहिंसा का बोओगे अहिंसा वापस आएगी, ध्यान का बोओगे ध्यान वापस आएगा, बहस का बोओगे बहस वापस आएगी, क्रोध का बोओगे क्रोध, सब चीज़ 10 गुना होकर वापस आएगा। और 10 गुना नहीं 20 गुना मान लो आप। और ये प्रकृति है। प्रकृति में यदि एक बीज डालते हैं, मतलब एक आम का पेड़ लगाया, कितने आम होते हैं? होते नहीं होते? बस यही चीज कर्मों के साथ भी लगा लेना, ये कोई अलग नहीं है। प्रकृति सबके लिए एक सी है। जो चीज हम कर रहे हैं समझना हम बीज बो रहे हैं, और जो बीज हमने बो दिया है उसका फल हमें ही खाना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी को बहुत सावधानी से जीने की ज़रूरत है। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं बोलो तो कैसे बोलो? सावधानी से, विवेक से। सोचो तो कैसा सोचो? विवेक से। चलो तो कैसा चलो? विवेक से। खाओ तो कैसा खाओ? विवेक से। और जियो तो कैसे जियो? विवेक से। जितनी सावधानी से जिंदगी जियोगे ये जिंदगी तुम्हें उतना अच्छा फल देगी। और नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल सही है। जरा सा बोलने में चूके और लड़ाई झगड़े हुए, जरा सा खाने में चूके बीमारी हुई, जरा सा देखने में चूके पाप बंद हुआ, जरा सा निंदा बुराई सुनी। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कोई एक जना किसी की निंदा बुराई कर रहा है, उसे पाप का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलिए ना, हो रहा है ना। और जो सुन रहा है उसे डबल हो रहा है, उसे डबल हो रहा है। यदि सुनने वाला कहे भाई साहब क्षमा करो, यदि वो ऐसे समय झूठ भी बोल दे कि मुझे घर में काम है, तो उसका झूठ भी सत्य माना जाएगा।
मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना, वो मेरी मम्मी डांटेगी, मेरे घर में ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं भाई साहब मुझे जाना, मुझे जल्दी जाने दो, क्योंकि पता है सामने वाला बुराई करेगा, अब ये करेगा, तुम सुनोगे नहीं तो वो सुनाएगा कैसे। यदि करने वाले को पाप का बंध हो रहा है तो सुनने वाले को भी पाप का बंध हो रहा है। ऐसे ही अपने घर वालों के साथ में बोलना, चालना, विचार करना, सोचना सब बड़ी सावधानी पूर्वक, क्योंकि ना घर वाले साथ जाएंगे, ना बाहर वाले साथ जाएंगे, ना रिश्तेदार साथ जाएगा। यदि कोई साथ जाएगा तो हमारा कर्म ही जाएगा। सामने वाला कर्म करने में निमित्त है, भोगने में नहीं। क्या? सामने वाला कर्म करने में निमित्त है। तुमने ऐसा किया ना इसलिए हमें गुस्सा आ गई। अरे बोलिए ना, सामने वाले ने झूठ बोला ना, ये झूठ ना बोले तो मुझे गुस्सा ना, ये झूठ बोलता है इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। अरे बोलिए ना, ऐसा करते हो कि नहीं, कहते हो कि नहीं कहते? अच्छा, सामने वाले ने झूठ बोला तो झूठ पाप है कि नहीं है? कौन सा वाला? हिंसा, झूठ दूसरे नंबर का पाप हुआ। तुमने क्या किया? क्रोध किया। तुमने क्या किया? क्रोध किया। क्रोध क्या है? कषाय है, हिंसा है। तो उसने पाप किया, तुमने कषाय करी। दोनों में से कौन सही है? अरे बोलिए ना, दोनों में से सही कौन है? दोनों ने पाप कर्म का बंध किया है, दोनों सही नहीं है। बंधुओं, ये मनुष्य जन्म सावधानी से जी सकते हैं ऐसा जन्म है। बाकी अन्य जन्म तो ऐसे हैं, मान लो पशु पर्याय में चले गए, वहाँ सावधानी रख सकते हो क्या? वहाँ धर्म कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। नरक में जाके कर सकते हो क्या? वहाँ भी बड़ा मुश्किल है ना। देवगति में भोग इतने हैं कि वहाँ भी बड़ा मुश्किल है। सुख के साधन इतने हैं कि वहाँ भी मन नहीं करेगा। लेकिन एक मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिससे हम अपनी जिंदगी को सावधानी पूर्वक जी सकते हैं। त्याग के माध्यम से, संयम के माध्यम। संयम क्यों बताया है? क्यों बताया है? जहाँ संयम है वहाँ अहिंसा है। जहाँ संयम है वहाँ अहिंसा है। संयम का क्या मतलब है? ब्रेक। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक कब लगाते हो? जब सामने दुर्घटना की कोई चांस होते हैं या आपको रुकना है या आपको, तो आप ब्रेक लगाते हैं, है ना, वरना आपकी गाड़ी चल रही है। ऐसे ही जीवन में जब क्रोध का निमित्त आए, मान का निमित्त आए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का निमित्त आए, अपने आप को ब्रेक लगा दो। नहीं करना है। लेकिन आप ग्रस्त हैं, आप इसको पूरा नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। आप इसको पूरा नहीं छोड़ सकते कि घर है, गृहस्थी है, झाड़ू भी लगाना है, पानी भी छानना है ना, बच्चों को डांटना भी है, घर में अनुशासन भी रखना है। और क्रोध के बिना अनुशासन नहीं हो सकता है। लेकिन अनुशासन के लिए क्रोध करना अलग बात है। अनुशासन के लिए क्रोध करना अलग बात है और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्रोध करना अलग बात है। अब इन दोनों में अंतर आ गया, है ना। और जैसे हमारे इसमें अंतर आएगा वैसे ही कर्म बंध में अंतर आ जाएगा। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। अपनी करनी, अपने कर्म फल का चिंतन करना। रोज़ आंख बंद करके बैठो और आज मैंने क्या किया, कहाँ मेरे से गलती हुई, मुझे क्या करना चाहिए था, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या कहता है, भगवान महावीर क्या कहते हैं, ऐसा चिंतन मनन करना। और अकेले भगवान महावीर नहीं, हिंदुओं में भी कहा है कि कर्मों का फल मिलता है। भगवान देता, भले उन्होंने ये कहा भगवान देता, लेकिन देता तो उनके ही कर्मों का फल है जिसने जो किया है। वहाँ हिसाब किताब होता है। और भगवान महावीर ने कहा है कि अपना अपना खाता और अपना अपना हिसाब। अपना अपना खाता और अपना अपना हिसाब। ये
ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, ये किसी ने बनाई नहीं है ये व्यवस्था, ये सृष्टि ऐसे ही चल रही है। आपने एक बीज जमीन में डाला, अब पेड़ किसने उगाया? आपने। फसल कौन उगाता? किसान। किसान तो व्यवस्था करता है, अनुकूल वातावरण पैदा करता है, बाकी सारा काम तो प्रकृति करती है। ये हवा किसने बनाई है? प्रकृति। प्रकृति है ये। ऐसे ये कर्म भी प्रकृति है, कर्म भी क्या है? प्रकृति है। जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। अच्छा चाहिए तो अच्छा बो, बुरा चाहिए, अरे बोलिए ना, जैसा बोओगे, जो पिछला बोया था वो अभी मिल रहा है, जो अभी बोओगे। इसीलिए आज से ये लाइन उल्टी करना है, अपनी करनी आप करे, सिर आपन के धरना। अपनी करनी का कर्म अपने ऊपर धरना, किसी और के ऊपर मत धरना, वरना ये भूल अनादिकाल से कर रहे हैं और आगे भी करते चले जाएंगे तो इसका फल फिर उल्टा ही मिलेगा, सीधा होने वाला नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है कर्म की, वरना तो इस दुनिया में पता नहीं कितने शहंशाह बन जाते अभी तक, जो सबको मार के खा जाते। लेकिन कर्म फल किसी को छोड़ता नहीं है, और यहाँ तक कि तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ता है, भगवान को भी नहीं छोड़ता। जो भगवान को नहीं छोड़ रहा है वो हमें क्या छोड़ेगा? इसीलिए भगवान से डरो ना डरो, साधु संतों से डरो ना डरो, कर्मों से जरूर डरना। हाँ, यही तो दिक्कत है, दिखते नहीं है ना, दिखने शुरू हो जाए तो मालूम पड़ जाए, बहुत बढ़िया बात है। जो चीज़ दिखती नहीं है उससे डरते नहीं हो, लेकिन जो दिख रहा है वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है वो तो दिख नहीं रहे हैं, मगर चित्र दिख रहे हैं। अभी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे ही जब पुण्य का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर पाप दिखने लगेगा, फिर वो भी दिख रहा है। जो ये दिख रहा है वो सब बैलेंस ही है हमारा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, बड़े अच्छे लोग आए हैं आज, इतनी जल्दी बात समझ में आ गई। फिर तो दीक्षा विक्षा का कार्यक्रम, डबरा वाले तो तैयार हो गए दीक्षा लेने डबरा वाले तो तैयार हो गए, बहुत बढ़िया बात है। तो बंधुओं, धर्म एक सुरक्षा कवच है। स्वाध्याय जैन धर्म का ज्ञान एक सुरक्षा कवच है, भगवान की भक्ति एक सुरक्षा कवच है, साधु संतों का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच है, उनकी संगति एक ज्ञान का दीपक है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो इसीलिए प्रवचन सुनते रहो। कम से कम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो तो प्रवचन तो सुनते ही रहो। कम से कम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, कम से कम ज़्यादा बुरा ना हो, ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ज़्यादा बुरा भी ना हो। ऐसा मार्ग तो चलो कम से कम कि अपना जीवन नरक में ना चला जाए, कम से कम वहाँ जाने से तो बच जाएं। और एक बार अपना लक्ष्य बना लो, कहाँ का? मोक्ष का। क्योंकि वहाँ पर ना कर्म है, ना पुण्य है, ना पाप है, ना संसार है, ना कुछ नहीं है वहाँ तो शुद्ध आत्मा है। और जिस दिन आत्मा शुद्ध हो जाएगी ये कर्म परेशान नहीं करेंगे। तो यदि मुक्त होना है तो कर्मों से मुक्त होना है, घर वालों से मुक्त नहीं होना है। घर वाले तो निमित्त हैं। लोग कहते हैं ना हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, कहते कि नहीं कहते? लोग कहते हैं मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, हम कहते हैं मर करके कहाँ जाएंगे? रहना तो इसी दुनिया में है, फिर दूसरा जन्म धारण कर लोगे, इससे बुरा और मिलेगा। तो मर जाएंगे की अपेक्षा धर्म में लग जाओ। क्या? धर्म में लग जाओ। और ये मेरी गारंटी है, जिस दिन आप वास्तव में धर्म में लग जाओगे उस दिन घर वाले आपका हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे। जब तक ये उठा पटक चल रही है ना, तभी तक तुम्हारे घर वाले तुमसे परेशान हैं।
और जिस दिन शांत हो जाओगे, जिस दिन बिल्कुल अपने आप को धर्म में समर्पित कर दोगे, उस दिन घर वाले कहेंगे धन्य हो गए हम आपके साथ रह के, आपके परिवार में आपके साथ रह के तो हमारा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे शांत प्राणी मिले हैं जिनके पति गुस्सा नहीं करते ना, उनकी पत्नी हर जगह तारीफ करती, इनको तो कभी गुस्सा नहीं आता, बस मैं ही कर लेती हूँ, ये तो बड़े शांत हैं। यह जिनकी पत्नी शांत होती है तो पति प्रशंसा करता, मैं ही गुस्सा कर लेता, ये तो बड़ी शांत है। इन ऐसों की गृहस्थी चल जाती है। और यदि दोनों लड़ने वाले हो जाएं, फिर तू मैं तू, है ना। तो बंधुओं, शांत, संत शांत, संत में से एक मात्रा हटाओ, शांत में से एक मात्रा हटाओ तो संत बन गया, और शांत हो गए तो संत बन गए। मात्रा हटा दी तो संत बन गए, मात्रा लगा दी तो शांत हो गए। जो शांत हो जाता है वो घर में रहकर भी संत बन जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को ज़्यादा उठा पटक मत मचाओ, बड़ी शांति से जियो। जो मिल रहा है शांति से खाओ, जो मिल रहा है उसे ग्रहण करो, और अपनी शांति को, बड़ी शांति से अपनी ज़िंदगी को जियो, ताकि आप भी सुख से रह सको और आपके घर वाले भी, और आपके बच्चों को भी सुख हो। क्योंकि जब पति पत्नी झगड़ते हैं तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। इसलिए आप झगड़ा मत करो, ताकि वो संस्कार आपके बच्चों में भी आए, आपके बच्चे कहें कि हमने तो अपने मम्मी पापा को कभी लड़ते हुए देखा ही नहीं है। एक दूसरे की बात मान लो, क्या रखा है, उसने कह दिया ठीक है, इनने कह दिया ठीक है। अड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अड़ोगे तो लड़ोगे, और लड़ोगे तो कर्म बंद होगा, फिर भोगना हम ही को पड़ेगा। ठीक है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में अच्छे कर्म का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और अपने आप को शांत बनाने का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और प्रतिदिन प्रवचन सुनने का। कितने लोग सुनते हैं? हाथ उठाकर बताओ। हमारे युवा बच्चे नहीं सुन पाते होंगे, है ना। आप सुन सकते हो, मैं आपके साथ रहूँगी, चिंता ना करो। आपके साथ मोबाइल रहता कि नहीं रहता? यदि आपके साथ मोबाइल है तो मैं आपके साथ हूँ। यूट्यूब चैनल है ना, आते उसमें चैनल आते हैं ना, उसमें स्वस्ति धाम जहाजपुर सर्च कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो, बस मैं आपके साथ हूँ। और रोज़ प्रवचन सुन लेना, ताकि आपको जीवन जीने का अच्छा रास्ता प्राप्त हो सके। वरना भटक रहे थे, भटक रहे हैं, और नहीं सुनोगे तो भटकते रहोगे। तो इसीलिए खुद भी सुनो और अपने घर वालों को भी सुनवाओ। ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आए हो? डबरा, एमपी में बबरा का, कुत्तों में झबरा का, और आने वालों में डबरा का। भरतपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में भरतपुर, उदयपुर, जयपुर, नागपुर, एक और पुर कोई है क्या? कानपुर वालों का। भिंडर, ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में ग्वालियर का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। आज अहमदाबाद से बहुत सारे लोग आए हैं, बैठे हैं क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, आज बहुत सारे लोग आए। गुजरात है ना। भोजन में भात का, महिलाओं में बात का, और आने वालों में गुजरात का। नहीं करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में सिलवासा का। छिंदवाड़ा, भीलवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। पूछने में हाल का,
भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का, लिखने में खत का, मकान की छत का, आने वालों में सोनीपत का, नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। बालोतरा, अच्छा। रंगों में हरा का, रहने में धरा का और आने वालों में बालोतरा का। खातेगांव, खातेगांव। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में खातेगांव का। मंदसौर, खाने में कौर का, नेता के दौर का और आने वालों में मंदसौर का। भिंडर के बता दिया। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बिजौलिया का। इंदौर, अच्छा। सूरज के सौर का, आम की बौर का और आने वालों में इंदौर का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। शाजापुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में शाजापुर का। बड़ा ही महत्व है। सोनागिर, शरीर में सर का, पक्षी में पर का और डबरा के पास सोनागिर का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, सोनागिर में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। जगत, प्रभु के भगत का, प्रभु के भगत का और बुरे काम के विगत का और आने वालों में जगत का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। अजमेर, नहीं का, होने में देर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। झांसी, अच्छा झांसी वाले बैठे हैं, अच्छा। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। सुजानगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। जाना है मन में है ये धारणा, कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज। जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र
9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।